हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, कंसेप्ट स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसमें से फर्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या है। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या है, एक टाइप की रोड्स हैं, मेटालिक रोड्स हैं, किसी न किसी मेटल्स की बनी होती हैं, जैसे कॉपर की या ग्रेफाइट की या प्लेटिनम की, कोई भी मेटालिक क्या है, रोड्स हैं। ये रोड्स क्या रहती हैं इलेक्ट्रोलाइट में। स्टडी किया था हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या था। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली दैट केमिकल कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या लेके चलते थे, इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, यानी एक्वस और मोल्टन स्टेट में लेके चलते थे, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे। तो ये जो रोड्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, डिप्ड है, इन्हीं रोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। मेटालिक रोड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट में करंट एंटर करता है एंड इससे करंट क्या करता है, लीव करता है, इन्हीं दीज इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। और इनमें से जो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, ये इनमें से एक इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहेगा और एक इलेक्ट्रोड क्या रहता है, बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रहता है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। यानी जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको बोलेंगे एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको बोलेंगे कैथोड। एनोड नेम से क्लियर है, एनोड एड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो क्या रहेगा, कैथोड करेगा। एंड जो ये इन दोनों को क्या बोलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड्स। और जो ये कंप्लीट प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जिस वेसल में कंडक्ट कर रहे हैं, जो ये वेसल हमने यूज़ की है, ये जो वेसल है, इस वेसल को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी ऊपर टर्म लिखे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, बेसिकली दैट वेसल जिसमें हमने क्या यूज़ कर रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स, जो कि किस में इमर्ज कर रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट में। ये इलेक्ट्रोलाइट में से जैसे ही करंट क्या करेंगे, पास करेंगे, तो पहले तो ये क्या कर जाएगा, डिकम्पोज करेगा, एंड आफ्टर दैट अपने में से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, पास करेगा। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दैट वेसल जिसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो दैट वेसल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड एनोड क्या हो गया, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, एंड कैथोड क्या हो गया, जो बैटरी के क्या है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ये तुम्हारी दो टर्म्स होगी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या है। जो ये रोड्स हैं, मेटालिक रोड्स, इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। एंड जो सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जिस वेसल में कैरी आउट कर रहे हैं, दैट वेसल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थर्ड इसमें अपने पास टर्म्स हैं, आयंस क्या होते हैं। बेसिकली तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है आयंस क्या है। आयंस बेसिकली क्या है, दैट एटम्स हैं जो एक सिंगल एटम या नंबर ऑफ एटम्स का ग्रुप है जो अपने पे या तो कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, या अपने पे कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। तो दैट बेसिकली एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को जो भी अपने पे या तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेंगे या नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आयंस। और इनमें से जो आयंस पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, दैट आयंस को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, एनायंस। दैट आयंस को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कैटायंस, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। एंड जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, दैट आयंस को बोलते हैं एनायंस। पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, दैट आर नोन एज कैटायंस, एंड जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, एनायंस। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो इन दैट केस कैटायंस बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करते हैं, ये ऑलवेज किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पे खुद पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स अ नेगेटिव कैथोड, एंड एनायंस जो कि नेगेटिव चार्ज हैं, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड बीइंग अ नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव एनायंस मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड एंड पॉजिटिव कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव कैथोड। रिमेंबर तुम लोग कैसे करोगे, एनोड मीन्स ऐड, इस पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। कैथोड पे नेगेटिव है तो कैटायंस पे उसका अपोजिट है, यानी कि पॉजिटिव है। अगर कैटायंस पे पॉजिटिव है तो एनायंस पे कौन सा होएगा, नेगेटिव होएगा। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड नेगेटिव एनायंस मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड। ये कुछ टर्म्स।
नेक्स्ट टर्म है अपने पास ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी किया हुआ है। वैसे ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिधर भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो दैट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या है, इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये मैं बोलूँ एग्जाम्पल कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या फॉर्म कर दिया, Na पॉजिटिव, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और सपोज ये बोलूँ मैं कि Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, गेन, सो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 2 टर्म्स अपने पास एक और हैं, इनके बारे में मैंने तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी वैसे बताया हुआ है, कई बार यूज़ किए मैंने दीज टर्म्स। 1 टर्म है डिसोसिएशन एंड एक टर्म है आयनाइजेशन। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, डिसोसिएशन क्या है एंड आयनाइजेशन क्या है। जैसे कि नेम से क्लियर है, डिसोसिएट मतलब सेपरेशन, सेपरेशन होना, तो डिसोसिएशन यानी क्या है, इट इज अ सेपरेशन ऑफ आयंस दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट। जो आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको एक दूसरे से सेपरेट करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन बेसिकली अपने को कौन से कंपाउंड्स में देखने को मिलती है, आयनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। आयनिक कंपाउंड्स, रिमेंबर होएगा आयनिक कंपाउंड्स क्या थे, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by the transfer of electrons from metals to non metals। जब भी मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो मेटल्स कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। दैट पॉजिटिव चार्ज मेटल, देन पॉजिटिवली चार्ज मेटल और नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल एक दूसरे को डिफरेंटली चार्ज होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और उनके अट्रैक्शन से जो कंपाउंड बनता था उनको हम लोग क्या बोलते थे, आयनिक कंपाउंड्स। जिसमें इसमें मेरे पास एग्जांपल होगी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सो Na पॉजिटिव फॉर्म हो गया। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, Cl नेगेटिव बन गया। बट ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बाइंडेड अप है, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बाइंडेड अप है। लेकिन जैसे इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, या जहाँ दूसरी क्या चीज़ करेंगे, जैसे इनमें क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। तो मैंने पिछले टॉपिक में ही बताया है कि या तो अगर हीट करेंगे या जब भी इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हाई है। दैट मीन्स वाटर क्या करता है, जो भी आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको क्या कर देगा, वीक कर देगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करके Na पॉजिटिव को सेपरेट कर देगा और Cl नेगेटिव को सेपरेट कर देगा, दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर देगा। यानी आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट थे, जस्ट वाटर या हीट ने क्या किया, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करके आयंस को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। तो दैट टर्म को हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन। और ये बेसिकली कब देखने को मिलती है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स ऑलरेडी कंटेन आयंस, जस्ट आयंस को एक दूसरे से क्या करते हैं, इसमें सेपरेट करते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अपने पास एक दूसरी टर्म है आयनाइजेशन। जैसे कि नेम से क्लियर है, आयनाइजेशन दैट मीन्स आयंस फॉर्म करना, दैट मीन्स इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स यानी कि इसमें ऑलरेडी कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, बेसिकली इसमें होते क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि ऑलरेडी आयंस नहीं है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्या चीज़ अपने पास, मॉलिक्यूल्स है। अगर उस मॉलिक्यूल से अगर हम लोग आयंस की फॉर्मेशन करें तो दैट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। और ये किस केस में देखने को मिलती है, इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में। कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में बेसिकली क्या चीज़ देखने को मिलती है, आयनाइजेशन देखने को मिलती है। उनमें डिसोसिएशन नहीं होती, उनमें क्या होती है, आयनाइजेशन। स्पेशली कौन से, पोलर कोवलेंट कंपाउंड के केस में। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है HCl, दिस इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई भी आयंस नहीं है, लेकिन जैसे इसको क्या डालेंगे, एक्वस स्टेट लेके चलेंगे इसकी, यानी इसमें क्या डालेंगे, वाटर। हीट करने से इसके आयंस वगैरह फॉर्म नहीं होते,
जैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे यानी ओनली इन एक्वस स्टेट, तो वाटर क्या करेगा, HCl जो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है इसको क्या कर देगा, इसके आयंस क्या करेगा, फॉर्म करवा देगा। कौन से आयंस फॉर्म करवा देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन फॉर्म करवा देगा। तो यानी ऑलरेडी कोई आयंस नहीं थे, लेकिन जैसे उसकी एक्वस स्टेट लेके चले यानी उसमें ऐड किया वाटर, तो उस वाटर ने उसके आयंस फॉर्म करवा दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ आयंस बट इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ये टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके रिलेटेड कई बार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या कई बार ये आता है कि आयनिक कंपाउंड्स डैश इन वाटर एंड कोवलेंट कंपाउंड्स डैश। आयनिक कंपाउंड्स डिसोसिएट बट कोवलेंट कंपाउंड्स आयनाइज इन वाटर। अभी इसी के रिलेटेड अपने कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस, फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है दैट इज ऑन पेज नंबर 107। मेरे न्यू बुक होल्ड करके मैंने पेज नंबर 107 पे जो इंटेक्स क्वेश्चंस है वो डिस्कस करवा रही हूँ। जैसे कि इसका फर्स्ट का ए पार्ट है, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बट इट डज सो। पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट कर रहा क्योंकि दैट इन सॉलिड स्टेट है, और जैसे मैंने तुम्हें बोला था सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इट डज सो व्हेन। कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब भी या तो ये कौन सी स्टेट में होएगा, मोल्टन स्टेट में, या कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में। सेकेंड है बी पार्ट इसका, मोल्टन लेड ब्रोमाइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कोल्ड एंड लेड ब्रोमाइड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। एंड आफ्टर दैट क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये किसका बना हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस। पता ही है लेड ब्रोमाइड क्या हो गया, PbBr2। इसमें कौन कौन से आयन होंगे, एक तो Pb2 पॉजिटिव, एक कौन सा होएगा Br नेगेटिव। द लेड आयंस कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो दूसरे हैं जो भी पॉजिटिव चार्ज है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस। एंड जो ब्रोमाइड आयंस है वो कौन से चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज, सो इनको क्या बोलते हैं, एनायंस। आफ्टर दैट थर्ड है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट आर जनरली, सॉलिड स्टेट में सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। मैंने तुम्हें बेसिक डिफरेंस भी बताया था कि बेसिकली मेटालिक कंडक्टर्स ही सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड वायर, लाइक ऑल दिस। फोर्थ वन है, द इलेक्ट्रॉन ग्लेजिंग टेंडेंसी ऑफ जिंक इज डैश देन दैट ऑफ कॉपर। ये हमने डी पार्ट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके रिलेटेड हमने अभी कंसेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, ई, a solution of HCl gas in water conducts electricity because जब भी HCl को, E पार्ट है, जब भी HCl को किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाते हैं, आयंस। मैंने अभी इसकी एग्जांपल तुम्हें आयनाइजेशन में दी थी कि HCl एज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंटेन आयंस बट व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स आयंस। तो इन्हीं आयंस की वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। फिर इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि HCl को जैसे टाउलिन में ऐड करें तो ये टाउलिन में सॉल्युबल है बट तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअल में HCl जब भी टाउलिन में ऐड करते हैं चाहे उसमें सॉल्युबल हो बट इस केस में कोई भी आयंस नहीं फॉर्म होते। अगर आयंस नहीं फॉर्म होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगला नेक्स्ट है, इसका एफ पार्ट है, फर्स्ट का ये एफ पार्ट है, द प्योर वाटर कंसिस्ट इंटायरली ऑफ, प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या है एक्चुअल में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में मैंने तुम्हें बोला था कि ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ओनली आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ओनली मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है इसका जी पार्ट, वी कैन एक्सपेक्ट दैट प्योर वाटर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, नॉट, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है एच पार्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ पैसेज ऑफ, electrolyte is the passage of electricity through a liquid or a solution accompanied by, क्या देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, फिजिकल और केमिकल चेंज। इसमें क्या देखने को मिलता है, केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि केमिकल कंपाउंड डिसोसिएट होके न्यू सब्सटेंस क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। सो इसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को, केमिकल चेंज। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअल में डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोलाइसिस की है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या था, दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। थर्ड टर्म होगी कैटायंस, क्या है, द आयंस विच इज हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज, एंड आयंस क्या है, द आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज।
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने दें बट लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने दें और लेस डिकम्पोज करें, जो अपना कंप्लीटली डिकम्पोज ना करें। नेक्स्ट अपने पास जो टर्म्स है दैट है थर्ड का ए पार्ट में एक बार स्किप कर रही हूँ। बी पार्ट इसका ऑलरेडी मैं तुम्हें आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन के बीच में डिफरेंस करवाई चुकी हूँ। इसका सी पार्ट कैटायन एंड आयन, इसका भी हम लोग डिफरेंस कर चुके हैं कि कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड आयंस आर नेगेटिव चार्ज, सॉरी yes, cations are positively charged and ions are negatively charged. Cations moves towards cathode and ions moves towards anode. Next term again dissociation and electrolytic dissociation and thermal dissociation के बीच में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज करवाना, और थर्मल डिसोसिएशन मीन्स बाय हीटिंग डिसोसिएशन करवाना। इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिसोसिएट कराना इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, एंड बाय हीटिंग डिकम्पोजिशन करवाना उसको बोलेंगे थर्मल डिसोसिएशन। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसका बारे में वीडियो में डिटेल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन है इसका फोर्थ क्वेश्चन, अ सॉल्ट विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई ऐसा सॉल्ट जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो ऐसा सॉल्ट जो कि अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट की। अमोनियम कार्बोनेट, जैसे कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स क्या आते हैं जिनका या तो एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो या दोनों के दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हो, और वीक सॉल्ट्स कौन से होते हैं जिनके दोनों के दोनों कंपोनेंट वीक हो। जैसे अमोनियम ये वीक बेस है का पार्ट है, और कार्बोनेट ये वीक एसिड का पार्ट है, तो इसके दोनों के दोनों पार्ट ही वीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट वन हो गया बेस विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग NH4OH की, ये एक्चुअल में क्या है, वीक बेस है। नेक्स्ट वन है इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट है इसका, फोर्थ का डी पार्ट, ये फोर्थ का एक्चुअल में ए पार्ट है, ये फोर्थ का बी पार्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ का डी पार्ट, दैट है पॉजिटिवली चार्ज नॉन मेटेलिक आयंस। कौन सा है, ऐसा कोई आयन जो पॉजिटिवली चार्ज हो, दैट एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। इसमें दोनों के दोनों नॉन मेटेलिक पार्ट है, बट ये कौन सा चार्ज कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोड, जिस पे रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड पे एक्चुअल में रिडक्शन देखने को मिलती है, दैट अपने को देखने को मिलती है कैथोड पे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि कैथोड पे ऑलवेज कौन मूव करता है, कैथोड पे किस चीज़ का डिस्चार्ज होता है, कैटायंस का, मतलब कैटायंस ऑलवेज, कैटायन में जैसे मान लो मेरे पास Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा, कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे जाके ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। बेसिकली कैथोड एंड एनोड पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मतलब ये अपने आप को चार्ज से क्या करेगा, फ्री करेगा। तो ये अपने आप को चार्ज से कैसे फ्री करेगा, ये यहाँ पे जाके कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये क्या बन जाएगा, Na, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। तो कैथोड पे बेसिकली क्या होती है, रिडक्शन। नेक्स्ट वन है इसका एफ पार्ट है, तो दैट है अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ये तुम्हें लास्ट ईयर की नॉलेज के बेस पे बताना चाहिए था कि कौन सा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दैट एक्चुअल में क्या है, अपने पास इसकी एग्जांपल ब्रोमीन ले सकते हैं, ग्रेफाइट है, सॉरी ग्रेफाइट एक्चुअल में क्या है, नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। नेक्स्ट वन है फिफ्थ, इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, एक्सप्लेन इट। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस को रिडॉक्स प्रोसेस क्यों कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस को रिडॉक्स प्रोसेस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, NaCl है, मोल्टन स्टेट में मैंने मान लो NaCl को लेके चली हूँ, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये कौन से आयंस फॉर्म करेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी तरफ जाएंगे, एट कैथोड पे। कैथोड पे जाके ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, फ्री करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज से फ्री करे कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करके, गेन करके। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाएगा, Na, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रही है इस केस में। और ये जो Cl नेगेटिव है ये क्या हो गया, एनाइन, नेगेटिवली चार्ज एनाइंस होते हैं, ये किस पे जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और एनोड पे इसको भी अपने आप को क्या जाके क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, आयन फ्री करना है।
नेगेटिव चार्ज फ्री करना है, तो वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, लूज कर देगा, लूज करके ये क्या बन जाएगा, Cl। यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, लॉस, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और ये अपने को साइमल्टेनियसली दिखने को मिलेंगे। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे जाएगा, साथ के साथ नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, एनोड पे, तो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी रिडक्शन, यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑक्सीडेशन। ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रिडॉक्स। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है, जिसमें रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है। नेक्स्ट वन, 6th अपने पास है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं में से अपने को पिक करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि फर्स्ट अपने पास है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड एक्चुअल में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सेकेंड अपने पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में जो क्लोराइड पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, दैट्स वाई वो एक्चुअल में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट अपने पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है एज अ वीक बेस एल्कली। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एसिडेट, सोडियम एसिडेट में एक्चुअल में सोडियम पार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई दैट क्या अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एंड लास्ट इज अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो अपने पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। है कि कॉपर दो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 7 क्वेश्चन का ये पार्ट है कि हालांकि कॉपर अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, तो इसको मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं, बट इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी किसकी हेल्प से पास करती है, आयंस की हेल्प से। तो कॉपर Cu कोई आयंस कंटेन नहीं कर रहा, तो इसमें कोई आयंस नहीं, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं करेगा, पास नहीं करेगा, सो इसको क्या कंसिडर करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड इसका बी पार्ट है सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास दैम। सेम रीज़न हो गया, सॉलिड सोडियम क्लोराइड में कोई आयंस फ्री नहीं होंगे, क्योंकि आयंस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बाइंडेड अप है, कोई आयंस ही फ्री नहीं है, सो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं करते, पास नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन अपने को चूज करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मोल्टन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आयंस कंटेन करते हैं, इन मोल्टन स्टेट में उनके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, सो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पार्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते, कोई आयंस ही नहीं, सो दैट क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड अपने पास है एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल है अकेला, सो इट इज़ अ मेटेलिक कंडक्टर। फोर्थ अपने पास है कोई सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के आयंस भी हैं, यानी कि आयंस भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, तो जिसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बहुत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट है शुगर सॉल्यूशन में शुगर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या होएगा, ओनली मॉलिक्यूल्स है, जिसमें ओनली मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई आयंस ही नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एंड लास्ट इसका 9 क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलाइट, अपने को ऑप्शन पिक करना है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयंस में डिसोसिएट करेगा। तो फर्स्ट ए अल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्कोहल एक्चुअल में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सेकेंड है कार्बोनिक एसिड, ये एक्चुअल में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों फॉर्म करते हैं। थर्ड अपने पास सुक्रोस है, ये एक्चुअल में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एंड लास्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि ओनली क्या फॉर्म करता है, आयंस फॉर्म करता है। तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें, ओनली इसका आंसर रहेगा अपना डी पार्ट, जो कि आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डिसोसिएट होके क्या फॉर्म करता है, आयंस क्या करेगा, फॉर्म करेगा। क्योंकि अपना क्वेश्चन ये था कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट करे, कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होएगा, तो दैट आंसर हो गया डी पार्ट विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड।